बैंड वालों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक गुड न्यूज़। बहुत सारे सवालों से आप घिरे हुए हैं, मुझे मालूम है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल ही इस बात से कन्फ्यूज हैं कि आगे करना क्या है, क्योंकि इस बार जो क्राइटेरिया है 75% का भी है और उससे रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि सर हम बायोलॉजी मेरे पास है लेकिन हम ऑन डिमांड मैथ देके क्या आईआईटी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और उसके बाद जो है लेटेस्ट वीडियो जो मैं ऑन डिमांड से रिलेटेड देता रहूँगा वो आपके पास पहुँचता रहेगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, इस बार जो 75% का क्राइटेरिया दिया है इन्होंने कि आपको ट्वेल्थ में जो है 75% लाना है। ट्वेल्थ में लाना है 75%, यानी कि मैं आईआईटी की बात कर रहा हूँ जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ है ना। जिसमें आईआईटी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आईआईटी मेंस होता है और जेई मेंस होता है और जेई एडवांस की बात होती है। यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसको ना कुछ हम मतलब इस चीज़ को जो है हम इस तरीके से थोड़ा सा कैटेगराइज कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, इसको हम ऐसे कर देते हैं, है ना। कुछ ऑप्शंस यहाँ पर हम लेते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग दे सकते हैं कि जो सेशन वाले एग्ज़ाम होते हैं, है ना, सेशनल एग्ज़ाम होते हैं, जैसे या तो वो अप्रैल में होता है, ठीक, या तो वो अक्टूबर में होता है। तो अगर आप सेशन वाले एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें जो है सीबीएसई से अगर आप हैं, देखिए सीबीएसई से आप हैं तो वहाँ पर मस्ट है कि 75% चाहिए। लेकिन अगर आप एनआईएस से देते हैं 5 सब्जेक्ट से प्रॉपर एग्ज़ाम तो यहाँ पर जो है 70% में भी आपका काम हो जाएगा। हो सकता है इससे कम में भी हो जाए, हो सकता है 70% हो जाए। कैसे, इस चीज़ को मैं क्लियर करूँगा, थोड़ा वीडियो में आप बने रहेंगे तो आपको बताऊंगा। क्योंकि एनआईएस में जो 20 परसेंटाइल की कहानी होती है वो 20 परसेंटाइल में चलता है, यानी कि जो टॉपर है उससे 20% में ही आपको रहना है, उसी इर्द में रहना है। तो यहाँ 20 परसेंटाइल वाले में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो भाई सेशनल एग्जाम हो गया। अब यहाँ से हम ऑन डिमांड की बात करते हैं कि कौन कौन ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि मान के चलिए कोई ट्वेल्थ फेल है, मेरी बात ध्यान समझना थोड़ा सा। हो सकता है ट्वेल्थ कोई फेल है, तो ट्वेल्थ फेल है इस कंडीशन में वो क्या कर सकता है। लेट बी सपोज कि ट्वेल्थ फेल है, उसमें एक सब्जेक्ट में फेल है तो भाई पूरा ही फेल कहलाएगा वो। तो यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे टीओसी। क्या करेंगे? टीओसी अप्लाई करेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट। और यहाँ जो ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट है होगा, इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे 3 साल का आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो है आप ट्वेल्थ फेल होने चाहिए कोई भी सब्जेक्ट में, और टीओसी का भी पैसा उतना ही लगता है जितना कि बाकी सब्जेक्ट का आप जिसके देते हैं। बस टीओसी वाले सब्जेक्ट ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उसका आपको एग्ज़ाम नहीं देना होता है। इसके अलावा टीओसी में आपको जो आपका प्रीवियस बोर्ड का आपका मार्कशीट होता है, ओरिजिनल मार्कशीट होता है, उसको आपको स्पीड पोस्ट करके भेजना होता है एनआईएस के हेडक्वार्टर में। अब देखिए, कई लोग कहते हैं सर हम ट्वेल्थ पास हैं तो क्या हम टीओसी नहीं लगवा सकते थे क्या? अब मेरी बात समझिए, अगर कोई ट्वेल्थ फेल है और उसका मार्कशीट है तो किसी काम का नहीं है ना, तो यूजलेस हो गया। तो एनआईएस कहता है ठीक है, वो आप हमें दे दीजिए, उसमें 2 सब्जेक्ट का मैक्सिमम 2 ही सब्जेक्ट आप कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे बोर्ड से आप है ना। अगर एनआईएस में रहता था 4 सब्जेक्ट का हो जाता है टीओसी, लेकिन आप दूसरे बोर्ड के हैं तो बोला 2 सब्जेक्ट्स का जो है हम आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं। आप एडमिशन के टाइम ही आपको ऑप्शन मिल जाता है कि भाई कैसे कैसे आप करेंगे। अच्छा, एडमिशन का एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एडमिशन में कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कैसे क्या करेंगे, मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपका पैसा बेकार ना जाए, किसी में आप किसी ट्रैप में आप ना फंसे, साइबर क्राइम वगैरह में। आजकल बहुत ये फ्रॉड चल रहा है। तो 2 सब्जेक्ट का टीओसी आप करवा देंगे, उसको आप भेज देंगे, तो ट्वेल्थ फेल वाले का हो गया। बाकी 3 सब्जेक्ट यहाँ पर ले लेंगे ऑन डिमांड में, और ऑन डिमांड में जैसे ही ले लेंगे 5 सब्जेक्ट का एक मार्कशीट कंप्लीट हो जाएगा और आप आईआईटी के लिए, नीट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर भी आप आईआईटी की एग्ज़ाम दे सकते हैं, है ना, आईआईटी की एग्ज़ाम दे सकते हैं यहाँ पर। ये नीट का एग्ज़ाम यहाँ पर आप दे सकते हैं, यहाँ पर भी आप आईआईटी की एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, या जो भी आपका अदर जो भी आपका एग्ज़ाम वगैरह है हो सकता है आप उसमें उसको आप दे सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं उनके लिए जो ट्वेल्थ जो है ट्वेल्थ पास। अब चक्कर क्या है कि अगर कोई ट्वेल्थ पास है, और ट्वेल्थ पास दो सिचुएशंस में हो सकता है। वो हो सकता है किसी का पीसीएम से पास हो, है ना, पीसीएम से, या मान लो पीसीबी से पास है, लेट बी सपोज, और एक जो है पीसीएम से पास है, और एक अदर हो सकता है। एक सेकंड, ठीक है, एक जो है अदर हो सकता है कि आप अदर स्ट्रीम से हो,
कॉमर्स वगैरह ये वो वगैरह वगैरह, अदर स्ट्रीम से आप हो सकते हैं। ये 3 चीज़ें मैंने यहाँ पर डाल दिया यहाँ पर। तो देखिए, यदि आप पीसीबी से हैं और आप ट्राई कर रहे हैं नीट के लिए, लेकिन नीट आपका नहीं हो पा रहा, या जो लोग भी कहते हैं कि सर हमें जो है ये क्या करना है ना कि वो करना है, क्या उसको बोलते हैं, मैथ लेना है, और मैथ लेके हमें आईआईटी में एग्ज़ाम देना है। तो अगर आप मैथ लेके आईआईटी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन बचता है वो ये बचता है कि यहाँ आप मैथ का एक ऑन डिमांड का पेपर दे दीजिए। ठीक है, तो मैथ का ऑन डिमांड का पेपर यदि आप दे देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो गया ये यहाँ पर है। ठीक है, थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो गया था, अब ठीक है। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि मैथ में ऑन डिमांड का आप पेपर दे देंगे, तो जैसे ही आप मैथ में ऑन डिमांड का पेपर देते हैं तो यहाँ पर आपके पास 2 मार्कशीट होता है। कितने मार्कशीट होते हैं? 2 मार्कशीट आपके पास आते हैं। ये दोनों ही मार्कशीट आप काउंसलिंग के टाइम में दिखा देंगे, तो यहाँ पर जो है आपका जो है आईआईटी में काम हो जाएगा। बात समझिए। लेकिन यदि कोई पीसीएम ले रखा है और यदि वो चाहता है कि हम एक एक्स्ट्रा बायोलॉजी के लिए दें, तो हो सकता है कि आपका बी फार्मा करना हो या अदर कोई हो, तो वहाँ पर आपका काम आ जाए। बट नीट के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी अभी नहीं है, क्योंकि अभी इस बात का जुडिशरी मामला चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है कि हम दूसरे बोर्ड से कोई एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा बायोलॉजी पढ़ के आ रहे हैं तो वो लेंगे या नहीं लेंगे, इस बात का ये मुद्दा भी चल रहा है। बट यहाँ पर आप आईआईटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं यदि आप मैथ से करते हैं तो, या बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसमें फिजिक्स और जैसे आप अदर वाले में ऑप्शन में आते हैं, तो अदर वाले ऑप्शन में बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे पायलट है या नेवी है, उसमें आपको है ना फिजिक्स का डिग्री चाहिए होता है सर्टिफिकेट, और मैथ का चाहिए होता है। तो यहाँ से आप ऑन डिमांड इनका दे सकते हैं, और ऑन डिमांड देने के बाद आप चाहे कॉमर्स स्ट्रीम से हो, आप चाहे आर्ट्स स्ट्रीम से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट यदि आप फिजिक्स और मैथ का ये मार्कशीट ले लेते हैं तो वहाँ पर आपका काम हो जाता है। उसी तरीके से आईआईटी में भी कोई अगर बायोलॉजी अभी तक पढ़ रहा है लेकिन मैथ का अगर एक सब्जेक्ट का केवल एग्जाम दे दे, हालांकि एक सब्जेक्ट और देना पड़ता है एनआईएस में ऑन डिमांड में, एक सिंगल सब्जेक्ट का नहीं होता, हिंदी इंग्लिश या कोई भी आप ऐड कर लीजिए, आपकी मर्जी है। बट नीट वाले में थोड़ा सा इस बात का है, बाकी ठीक है, ज़रूरी नहीं है। नीट के अलावा बहुत सारे लोगों का जो है बायोलॉजी का है, तो जो जुडिशरी मामला चल रहा है तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा अभी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि बायोलॉजी अगर आपके काम का है, यानी कि आप मैथ से हैं, 12th पास कर लिया है और बायोलॉजी आपको लगता है कि बी फार्मा या बाकी चीज़ों में हेल्पफुल है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा मैंने सिस्टम आपको बताया है। अब जो लास्ट यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो 75% का क्राइटेरिया है वो अलग अलग बोर्ड का अलग अलग होता है, क्योंकि ये 20% की बात चलती है। तो 20% में जब हम आते हैं तो वहाँ पर देखना होता है कि टॉपर कितना मतलब परसेंट लाया है, और उसी के इर्द गिर्द होता है। तो मैं आपको एक अभी पीडीएफ दिखाऊंगा, और वो पीडीएफ आपको गूगल पे अलग अलग साइट्स पे मिल जाएगा। आप डालेंगे 20% ऐसा करके डालेंगे तो वहाँ पर वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये पीडीएफ आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो जैसे इसमें 20% में अलग अलग कैटेगरी है, जैसे कि अब यहाँ पर आप देखिए अलग अलग टोटल यहाँ पर 28 बोर्ड दे रखे हैं ना, नहीं कितने 30 बोर्ड दे रखे हैं यहाँ पर। ये 30 बोर्ड में से किसी बोर्ड में आप हैं तो वहाँ पर आप आईआईटी जेईई के लिए जो है वहाँ पर आउट ऑफ 500 में कितना आता है। जैसे सबसे पहला सीबीएसई का दे रखा है, तो सीबीएसई न्यू दिल्ली लिखते हैं, बट है तो पूरा इंडिया के लिए ही है। 2017 का देखिए जरा। 2017 में जो यहाँ पर गया था, आप देखिएगा कि ओसी ओबीसी ये 420 नंबर गया था, एससी का 400, एसटी का 385 है, और पीडब्ल्यूडी का 385 यहाँ पर है। तो अप्रोक्स आप लेके चलिए कि अगर आप जनरल कैटेगरी का भी लेके चलते हैं तो लगभग यहाँ पर देखिए सीबीएसई का 431 नंबर लाना पड़ता है ना, 431 नंबर। वही अगर 2018 में हम देखें तो यहाँ पर ओसी ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी है, तो यहाँ पर 432, मैं जनरली लेके चलूँगा, लगभग 432 नंबर आपको लाना होगा 20% में, वही जो 75% का क्राइटेरिया देते हैं ये। और 2019 का देखते हैं तो देखिए यहाँ पर 418 यहाँ पर जा रहा है, तो लगभग 400 से ऊपर नंबर आपको लाना होगा, 415-20 इस तरह से, तो आप तब जाके आप एलिजिबल हो पाएंगे। लेकिन अगर अलग अलग बोर्ड का है, आप अलग अलग बोर्ड का देख सकते हैं। मैं इसमें आपको एनआईएस का दिखाता हूँ। देखिए ये 24 नंबर पे देखिए यहाँ लिखा होगा 24 नंबर पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग नोएडा, है ना, 24 नंबर पे लिखा हुआ है ये। तो ये जो 24 नंबर पे लिखा गया है ये बिल्कुल वैलिड है, और आप ये दिमाग में ना लाएं, ये भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। बस ये है कि भाई
ये ओपन है, मतलब इसमें स्कूल वगैरह नहीं जाना होता है। अब मैं इसका दिखाता हूँ कि इसमें किससे आप कर सकते हैं। देखिए 24 याद रखिएगा, 24 देखिए 348, देखिए यहाँ पर देखिए मोटा मोटी आप देखेंगे 348 में आप 348 में यहाँ काम आपका हो जा रहा है। तो 348 का मतलब 500 के हिसाब से आप डिवाइड कर लीजिए, 350 रख लीजिए, लगभग लगभग 70% आप ले आएंगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर आप ओबीसी में है तो और कम आपका होगा, क्योंकि मैं एवरेज बता रहा हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर नेक्स्ट ईयर देखिएगा 2018 का 337 गया है, और यहाँ पर देखिएगा 2019 में भी 337 गया है यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एनआईएस जो है बाकी बोर्ड के रिस्पेक्ट में जो है बहुत एक 75% या 20% क्राइटेरिया में आपका बिल्कुल आसानी से हो जाएगा काम। तो जो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी बात इस वे में, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। देखिए मैंने जो यहाँ पर आपको बताया था ना ये वाला, कि यहाँ पर जो है कैसे आप एनआईएस में जो है 70% लाएंगे तब भी हो जाएगा, वही मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। तो ये सेशन वाइज है। अच्छा देखिए नीचे लिखा हुआ है फॉर बेटर स्कोरिंग ज्वाइन PCMB लाइव क्लास, कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सअप 9643480201। देखिए वैसे तो मैं वीडियो बिल्कुल सामने बनाता हूँ, बट तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं आपसे बस ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग से ही काम आपका चला रहा हूँ। बट जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ टाइम से ही मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो बेटर स्कोरिंग हम बात करते हैं, यहाँ पर आप लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं, या पूरा कोर्स मैंने डिजाइन कर रखा है उसको आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 11th-12th मिक्स होता है। तो उससे क्या होगा कि आपको भटकना नहीं पड़ेगा। कई लोग ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं कि हम तो नीट की तैयारी कर रहे हैं, हम तो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, हमें सर की क्लास ज्वाइन करने की क्या ज़रूरत है। बट समझिए हर बोर्ड का अपना एक सिलेबस होता है, तो एनआईएस का भी अपना एक सिलेबस है। तो आपके पास अगर 1 महीना भी टाइम अगर आपके पास है, या एक सब्जेक्ट के लिए 15 दिन भी टाइम है, तो भी आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। 999 का है, और उसी में आप कहें आपके पास टाइम होगा तो लाइव बैच में भी फ्री एंट्री कर दूंगा। बाकी पूरा मटेरियल एवरीथिंग वीवीआई क्वेश्चन सब कुछ आपको दिया जाएगा। और यहाँ पर जो मेरे बैचेज में अब तक आए हैं सारे ही बच्चे पास हुए हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो और अच्छा ला सकते हैं। हाईएस्ट 94% गया है मेरे बैच का रिकॉर्ड। अब अक्टूबर का रिजल्ट आने वाला, देखते हैं कि अब उसमें कितना जाता है। तो खैर यही जानकारी थी जो मैंने आपको बताई है। अब बहुत सारे बच्चों का बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके लिए वीडियोज़ लेकर आऊँ, क्योंकि ऑन डिमांड पे ऐसे वीडियोज़ कोई बनाता नहीं है। आप मुझे व्हाट्सअप पे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, पूछने का कोई पैसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप मुझे पैसा देंगे पहले फिर मैं आपको बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरे लाइव बैच में हैं, कोर्स लिया है नहीं लिया है डजेंट मैटर, आप स्टूडेंट हैं, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। देखिए यही तो फ़र्क है दूसरों और यहाँ के चैनल में, यही फ़र्क है। हमारे चैनल में नीयत साफ़ है। हमारी नीयत क्या है? हमारी नीयत ग्रेडी वाली नहीं है, हमारी नीयत ही आपका परफॉर्मेंस। हम तो गुरु दक्षिणा केवल लेते हैं जो हमारा होता है। उसमें भी आप देखिए इतना मटेरियल, इतना कंटेंट, इतना ढंग से मैंने कंप्लीट जो रिकॉर्डेड वीडियोस दूंगा, रात के 4-4 बजे तक जग जग के मैंने सारा बनाया था। आप यूट्यूब पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट में उसके डेमोज वीडियोज भी आपको मिल जाएंगे। तो ये वो नियत वाली बात होती है। बाकी जगह वो यूट्यूबर्स हैं, वो टीचर को पकड़ते हैं, पढ़ाते हैं। टीचर तो बाहर का टीचर है, पैसा लेगा अपना काम करेगा, उससे क्या लेन देन है आपके लगाव से चीज़ों से। बट यहाँ पर क्या है कि आपका रिजल्ट आपका तो है ही है, साथ में मुझे भी खुशी होती है जब आपका अच्छा नंबर आता है। तो एडमिशन से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही है, उसका बहुत जल्द मैं वीडियो लेकर आऊँगा। यदि आप कमेंट सेक्शन में और भी आपके सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। इसका सिलेबस वगैरह जो भी है हर एक पार्ट बाय पार्ट वीडियो ले आऊँगा। तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहें। और पढ़ाई पे मैं यही कहूँगा कि एग्ज़ाम आप जब भी दें, जनवरी से मार्च तक का टाइम है, बट पढ़ाई करके जाएँ, ज़्यादा अच्छा आपका परफॉर्मेंस होगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।